हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। इंडिया पाकिस्तान के रिसेंट कन्फ्लिक्ट में आपने देखा होगा कि दोनों साइड से ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन एंड मिसाइल्स का खुल के इस्तेमाल किया गया। 21st सेंचुरी में जब भी वॉर्स हुई तो इन्हीं तरीके के एरियल वेपन्स को यूज़ किया गया एंड ये बताता है कि जो फ्यूचर में वॉर्स होंगी उन्हें इसी तरीके से लड़ा जाएगा। एंड अगर इसके अगेंस्ट आपको खुद को डिफेंस करना है तो आपको चाहिए एक सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम। एट प्रेजेंट अगर इंडिया की बात करें तो मीडियम रेंज मिसाइल्स को रोकने के लिए हमारे पास खुद का बनाया आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने बनाया था। एंड रिसेंट कन्फ्लिक्ट में दुनिया ने आकाश मिसाइल सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ देखी। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रोकने के लिए तब हमें डिपेंड होना पड़ता है रशियन मेड S-400 पे। लेकिन अब इंडिया अपना खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट कुशा। रिसेंटली डीआरडीओ एंड बीईएल ने इसे लेके इन्फॉर्मेशन दी। हमारा जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा ये काफ़ी हद तक सिमिलर होगा S-400 से। एंड आने वाले 12 महीनों में इसकी एक प्रोटोटाइप तैयार की जाएगी। फिर अलग अलग सिचुएशंस में इसके ट्रायल्स होंगे एंड देन इसको फॉर्मली शामिल किया जाएगा। सो अभी आराम से 3 से 4 साल इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगेंगे। ड्रोन्स के खिलाफ भारत के पास एक बड़ा ही इफेक्टिव वेपन है भार्गवास्त्र। ये एक बार में काफ़ी सारे ड्रोन्स को एंगेज कर सकता है। इसकी जो रेडार की रेंज है ये है 6 किलोमीटर्स एंड ये 3 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन को ईजिली न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस के पास है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन यूएस मिलिट्री का मानना है कि जिस तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी बदली है एंड खासतौर पे रशिया एंड चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट ये सिस्टम अब उतना इफेक्टिव रह नहीं गया है। इसीलिए रिसेंटली यूएस ने गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को अनाउंस किया। इसको डिज़ाइन किया जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एंड अगर स्पेस से कोई मिसाइल अमेरिका की तरफ लॉन्च होती है तो उसको रोकने के लिए। इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये आएगी 175 बिलियन। सो ये काफ़ी महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास एट प्रेजेंट उनका आयरन डोम है जिसकी एक्यूरेसी बताई जाती है अराउंड 99% है। इसके अलावा इसराइल के पास डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी है। रशिया के पास S-400 है एंड रशिया ने S-500 पे काम करना शुरू कर दिया है। इसके जॉइंट प्रोडक्शन के लिए रशिया ने इंडिया को रिसेंटली ऑफर भी दिया था। चाइना के पास है HQ-9 एंड HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम। HQ-9 की कैपेबिलिटीज़ अभी दुनिया ने देखी, इंडिया ने कितने आसानी से इसे न्यूट्रलाइज किया। एंड HQ-16 की एक्यूरेसी को लेके कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि चाइना के पास जितने भी वेपन्स हैं ये बैटल टेस्टेड नहीं है। चाइना ने लास्ट टाइम वियतनाम वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद से चाइना आज तक किसी भी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ नहीं है। सो फ्यूचर में आप देखेंगे एक मेड इन इंडिया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। सो थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच। Without your vision, willing to say and do things when other people wanted to look away and pretend like the threat didn't exist, or be focused on foreign adventurism and some other threat that we've been told is affecting us. When you looked at the data, sir, from Russia to the Communist Chinese and their capabilities, what they're trying to do to supersede us and threaten us, how do we find the best innovators, the best military leaders, the best companies, tech companies? You mentioned open architecture. That's exactly right. So multiple companies can pour into this, sir. It's a layered defense. So if you miss at one, you catch at the next. And it integrates existing technologies that can speak to each other. So it moves quickly while also investing in further ranging space-based interceptors. So our enemies, our adversaries, are going to pay a lot of attention to this, just like they have to President Trump from day one. So you're defending the homeland, defending the American people. It's going to benefit my kids and grandkids, all of ours in this room. So thank you for your leadership. We're going to charge it as fast as we can. Very good. Great job, everybody. Thank you. Thank you very much.